सर एक अपने भोपाल में भी हमीदिया हॉस्पिटल में भी जो लैब है उसका क्या रोल बचता है सर, जो हमीदिया हॉस्पिटल में जो नहीं, FHL है? हमीदिया हॉस्पिटल में लैब नहीं है, वो एक्चुअली मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट है। ओके। तो मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट मतलब वो फोरेंसिक से पहले आते हैं। जैसे जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं, जी। मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट का वही काम है। बेसिकली दे आर इनटू द पोस्टमार्टम। वो पोस्टमार्टम करके बताते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, पोस्टमार्टम के जो नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं करते हैं, दे आर सेंट टू मेडिको लीगल। तो वो उसमें एक प्राइमरी ओपिनियन देते हैं। बट जो उसमें आर्टिकल्स हैं जिसमें केमिकल पता करना है या अल्कोहल पता करना है, वो तो फोरेंसिक ही आता है। आपके महकमे में, पुलिस महकमे में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डांट आप ही को पड़ती होगी कोर्ट की वजह से कि इतने केस पेंडिंग क्यों है? मैंने अपनी लगभग 30 वर्ष की सेवा काल में, जी जैसे जब मैंने ज्वाइन किया, जी। तो उसके बाद 6 महीने तक आई हैड टू फाइल ऑलमोस्ट 35 एफिडेविट्स और लगभग 7 पर्सनल अपीयरेंस हुई मेरी, जो मैंने अपने बाकी 30 साल के जीवन काल में कभी नहीं की थी। बट समहाउ हाई कोर्ट इज नाउ कन्विंस्ड, और उनको ये भी लगा कि नहीं, दे आर डूइंग। हम लोग काम भी दिखाया उनको अपना कि सर हम इतने हम लोगों ने केसेस बढ़ा दिए हैं। तो अब हाई कोर्ट ने भी, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा रहा जो हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि उनके इंटरवेंशन से FSL की एक प्रगति हुई। उनका इंटरवेंशन हुआ तो गवर्नमेंट वो जो काम एक्टिव हो गई, नहीं होते वो काम जल्दी एक्टिव हो गई। और उनका डांटना भी ठीक था, क्योंकि भाई अल्टीमेटली उसका प्रभाव तो विक्टिम पर ही पड़ रहा है, विक्टिम पे पड़ रहा है, पूरी चेन पे पड़ रहा है, पूरी चेन पे पड़ रहा है। और जो न्यायालय है उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, उसकी भी पेंडेंसी बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है। तो हाई कोर्ट ने जो भी किया वो मेरे विचार से बहुत अच्छा किया, और उनकी वजह से हम काम बहुत आगे बढ़ गया हमारा।